की जो लैब्स हैं इंजीनियरिंग की वो बहुत अच्छे लेवल की हैं। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और सब नया बना हुआ है जानकीपुरम में। आप देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट पैकेज जो है वो 23 एलपीए के आसपास है। एवरेज पैकेज जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी का वो आपका मीडियन पैकेज जो 14 एलपीए के आसपास है। कंप्यूटर साइंस में 1,30,000 तक जाता है। सीएससी एआई 1,60,000 तक जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2,50,000। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, बिना लड़े जो हार गया उस पे है धिक्कार। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज योर अभिषेक भैया और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऊपर। डिटेल रिव्यू ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, उसके बीटेक के बारे में, उसके अदर कोर्सेज के बारे में, अदर कोर्सेज के प्लेसमेंट के बारे में, लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस एरिया के बारे में, लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस के बारे में, वहाँ अवेलेबल फैसिलिटीज़ के बारे में, वहाँ से स्टेशन के डिस्टेंस के बारे में हम लोग कंप्लीट रिव्यू करेंगे बच्चों आज की वीडियो में। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में, वहाँ का फीस क्या है, प्लेसमेंट क्या है, सब कुछ डिस्कशन करेंगे और बहुत ही कम टाइम में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे आने वाले टाइम पे जो और भी एकेटीयू के अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनका रिव्यू अगर हम लेके आ रहे हैं तो आपसे मिस ना हो जाए। तो बच्चा, हम लखनऊ यूनिवर्सिटी को जो देखते हैं, ये कॉलेज हमारा जो स्टेब्लिश्ड ईयर है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, इसका स्टेब्लिश्ड ईयर है 1920 में इसका स्टेब्लिश्ड ईयर है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसके पास दो कैंपस है, एक ओल्ड कैंपस, एक न्यू कैंपस। जो ओल्ड कैंपस है वो अपना 225 एकड़ का है और जो न्यू कैंपस है वो 75 एकड़ का है, जो जानकीपुरम लखनऊ आईआईटी कॉलेज के बगल में है। इसका लोकेशन, दोनों कैंपस लखनऊ में है। इसका एग्रेडेशन ए नेक्स्ट से A++ का है। कनेक्टिविटी 5 किलोमीटर आपका चारबाग रेलवे स्टेशन से जो इसका ओल्ड कैंपस है वो है, और अप्रॉक्स 15 किलोमीटर 14 पॉइंट समथिंग किलोमीटर इसका न्यू कैंपस जो जानकीपुरम में है वो लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से है। उसके बाद बच्चों हम इसके रैंकिंग के बारे में बात करेंगे। जो इसकी रैंकिंग है, तो रैंकिंग के लिए नेक से A++ का ग्रेड मिला हुआ है। उसके बाद वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इसकी 651 से 700 के बीच में रैंकिंग आती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ इज वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। इसकी रैंक यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में यह इंडिया टुडे से 22 रैंक मिला हुआ था इसको, और यूनी रैंक में इसकी 46 रैंक थी। रैंकिंग काफी अच्छी है। बीटेक के अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी का ओवरऑल पैकेज के बारे में बताया जाएगा तो बहुत अच्छा पैकेज है। उसके बाद इंडिया रैंकिंग के बारे में हमने आपसे डिस्कशन कर लिया है। चलते हैं आगे। अब जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी। बेटा, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीटेक के बारे में, डिटेल रिव्यू बीटेक का है। बाकी और क्या क्या कोर्सेज है या क्या क्या पैकेज है उसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा रिव्यू लेते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 फ्रॉम एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी बोर्ड। उसके बाद एडमिशन जो है यूपी टेक मतलब एकेटीयू की काउंसलिंग से होगा। आपको उसके लिए जेईई मेंस का एग्जाम देना होगा। जेईई मेंस का एग्जाम देना होगा। जेईई मेंस 2025 में आपको अपीयर होना होगा। उसके बाद जो काउंसलिंग होगी एकेटीयू 2025 के थ्रू आपका इसमें एडमिशन होगा। एकेटीयू की काउंसलिंग के थ्रू आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी मिलेगा। कोविड के टाइम पे 1 साल के लिए इन्होंने अपना खुद का काउंसलिंग करा लिया था, फिर से एकेटीयू में मर्ज हो गए और एकेटीयू के थ्रू ही काउंसलिंग करवा रहे हैं। उसके बाद जो बोर्ड में परसेंटेज रिक्वायर्ड है, 45% जनरल ओबीसी एकेटीयू के क्राइटेरिया फॉलो करता है और 40% SC ST के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे सीट मैट्रिक्स की, कौन से कोर्सेज में कितनी सीट है। CSC में 90 सीट मिलती है, सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीट मिलती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी 60 सीट मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपकी 60 सीट मिलती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको 60 सीट मिलती है, और MCA मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में 60 सीट मिलती है। ये जो आपकी डिग्री है ये आपके न्यू कैंपस जानकीपुरम में चलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ये रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन एज इट इज सेम एकेटीयू का फॉलो करता ये हम लोग पिछले वीडियो में बात भी किए हुए हैं। इसके लिए 21% सीट SC कास्ट के लिए, 2% सीट ST कास्ट के लिए, OBC के लिए 27% रिजर्वेशन और EWS के लिए 10% सीट रिजर्व होती है इस कॉलेज में। उसके बाद जो हम फीस की बात करेंगे, बीटेक में इनका 60,130 पर सेमेस्टर लगता है और MCA का फीस 56,130 रुपये पर सेमेस्टर लगता है, 56,130। बी फार्मा का भी फीस इसमें 60,130 लगता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हो तो आपसे 5,000 रुपये रिफंडेबल एक्स्ट्रा लिए जाते हैं और 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन का। तो आपका फर्स्ट ईयर में 1,25,000 के आसपास की फीस लगती है। फर्स्ट ईयर में आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में 1,25,000 रुपये बीटेक और बी फार्मा के लिए देना पड़ता है। अब बात करेंगे हम इसके ये फीस
स्ट्रक्चर ब्रांच वाइज हमने फीस स्ट्रक्चर बता दिया, सारी ब्रांच का यहाँ पे सेम है, आइदर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैकेनिकल का। एमसीए का सीएस से थोड़ा सा कम है, 56,080 रुपए। उसके बाद फिर प्लेसमेंट के पे आते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो ओवरऑल प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छा है। आप देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट पैकेज जो है वो 23 एलपीए के आसपास है। एवरेज पैकेज जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी का वो आपका मीडियन पैकेज वो 14 एलपीए के आसपास है और एवरेज पैकेज 8.6 एलपीए के आसपास है। और एक बहुत अच्छी बात है कि आने वाले पिछले 3-4 सालों में लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो पैकेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये वहाँ के बच्चों के लिए आने वाले टाइम पे जो बच्चे उसमें एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा संकेत है। हाँ, एक चीज और, जो हमारा 24.8 एलपीए का पैकेज था वो ओएनजीसी द्वारा दिया गया था। और ये इससे आप समझ सकते हैं, मैं बता दे रहा हूं आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखा के ये चार्ट देखो। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ आपको मैं एक चीज दिखा दे रहा हूं। अब टोटल प्लेसमेंट जो इनकी है वो 3341 3341 3341 इनका ओवरऑल प्लेसमेंट है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड फॉर जॉब 2900 बच्चे यहाँ पे अप्लाई किए थे। मींस ऑफर जो है वो नंबर ऑफ अप्लाइड से ज्यादा है, मतलब कुछ बच्चों को एक से ज्यादा पैकेज मिला हुआ है। उसके बाद आउटगोइंग स्टूडेंट 6800 ओवरऑल। अब हम इनके प्लेसमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे। 26% बच्चे हमारा कॉमर्स के बच्चे हैं जो प्लेस्ड हो रहे हैं, 25% प्लेसमेंट इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का है। ये परसेंटेज जो प्लेसमेंट है ये बच्चों का परसेंटेज नहीं है, ये ओवरऑल कैंपस का, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस का प्लेसमेंट है कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना परसेंटेज प्लेसमेंट देख रहा है। ये आप लोग को मैं समझा देता हूं कि जैसे किसी एक क्लासरूम में आपके 100 बच्चे हैं और उसमें से 25% प्लेस्ड हो रहे हैं, तो ये वो चीज नहीं है। ये कह रहा है कि हमारे पास मान लो 9, 10, 11, 12 के 4 क्लासेज हैं, चारों में 100 बच्चे हैं, तो उसमें से हमारे पास अगर सब में बराबर बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं तो 25-25 का रेशियो आएगा। किसी में ज्यादा हो रहे हैं, किसी में कम हो रहे हैं, उस हिसाब से ये रेशियो बांटा गया है। आर्ट का 18% स्टूडेंट प्लेस्ड हो जा रहा है, साइंस का 15% और एजुकेशन साइड का 9% बच्चा प्लेस्ड हो रहा है। सेंट्रल प्लेसमेंट सेल से जो डाटा दिया गया था इनका, 3300 बच्चा आपका टोटल प्लेस्ड हुआ था, 932 कंपनी आई हुई थी। ये जुलाई 2023 से अप्रैल 2024 का डाटा है। उनके एनआईआरएफ के बारे में बात कर लेंगे। आपका जो ये एनआईआरएफ है 21, 22 और 23 का एनआईआरएफ है। 21 में आपका जो यहाँ का मीडियन सैलरी था वो 5,60,000 के आसपास था और 2022 में ये 6,21,000 के आसपास था और 23 में ये 7,50,000 के आसपास है। तो एक बहुत अच्छी चीज है कि इनका ग्राफ आराम से ऐसे बढ़ रहा है, तो आने वाले टाइम पे ये और अच्छा प्लेसमेंट देंगे। और जो इसमें कुछ हाईलाइट्स है, इंक्रीजिंग प्लेसमेंट, स्टूडेंट प्लेस्ड रोज फ्रॉम 192 टू 197 2021 से 22 में हुआ था। उसके बाद फिर मीडियन सैलरी जो इनकी थी 5.6 से लेके 7.53 तक चली गई है। तो लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है प्लेसमेंट में। ये उनके कुछ मेजर रिक्रूटर्स हैं, जैसे हीरो हो गया, एलेक्सा हो गया, आपका देख लीजिए एचपी हो गया, IEEE हो गया, रिलैक्सो, टोबिसा, तमाम कंपनियां हैं, SRM करके, मणिपाल, मतलब काफ़ी सारी कंपनियां लखनऊ यूनिवर्सिटी में हायरिंग के लिए आती हैं। और हाँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी का लॉ जो है ना यार, इंडिया में टॉप क्लास के लिए जाना जाता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का लॉ का जो डिग्री है वो भी काफ़ी वैल्यूएबल है। अब हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ है वो ओपन रन के लिए आपका सिविल में 3,26,000 3,26,000 तक जाता है, कंप्यूटर साइंस में 1,30,000 तक जाता है, CSC AI 1,60,000 तक जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2,15,000 तक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 1,89,000, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2,70,000। ये सारा कट ऑफ आपका 2024 के चौथे राउंड का है। इसके बाद अगर स्पॉट राउंड में सीटें बचती हैं तो उसकी कट ऑफ काफ़ी इससे ज़्यादा भी जाती है। OBC के लिए सिविल इंजीनियरिंग 5,39,000 तक, CSC कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 1,58,000 तक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का AI ब्रांच आपका 1,82,000 तक जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2,60,000, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 2,09,000, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3,61,000 तक जाता है। उसके बाद EWS के लिए बात करेंगे हम लोग। EWS में अगर सिविल की बात करें तो 4 लाख तक जाता है, CSC कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 1,52,000, CSC AI 1,77,000, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
2,31,000, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 1,98,000 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका 3,48,000 तक जाता है। उसके बाद बच्चा एससी कैटेगरी के लिए बात करेंगे तो एससी कैटेगरी में यहाँ की कट ऑफ काफ़ी हाई तक जाती है और एक बात प्लेसमेंट अच्छा है, तो अगर आपकी एससी कैटेगरी में रैंक काफ़ी ज़्यादा है तो आप यहाँ देख सकते हो। एससी कैटेगरी में आपकी जो सीएससी है वो 3,90,000 तक बंद हो जाती है, सीएससी एआई 4 लाख तक आराम से चली जाती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5 लाख से 6 लाख तक मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 4 लाख to 5 लाख मिल जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1,28,000 सॉरी 12 लाख तक गया था लास्ट ईयर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ का 12,81,371 तक गया था। तो अगर आपको सिविल और मैकेनिकल जैसी ब्रांच चाहिए, आपका 10 लाख भी रैंक है तो बहुत आराम से लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपको सिविल और मैकेनिकल मिल जाएगा, और 5 लाख 6 लाख रैंक है जनरल ओबीसी वालों का तो भी आराम से आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। और हाँ, कुछ चीज़ें हम आपको दिखा देते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का जिम्नेजियम है, उसके बाद ये इनका कैफेटेरिया है, ये इनका जिम है, ये इनका कैफेटेरिया है, ये यहाँ का मीटिंग हॉल है, ये यहाँ के हॉस्टल्स हैं, ठीक है, जो हमें लखनऊ यूनिवर्सिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। उस अगर हम फैसिलिटी को देखेंगे तो उसमें हमारे पास स्पोर्ट्स फैसिलिटी देती है लखनऊ यूनिवर्सिटी, जिम्नेजियम है, कैंटीन है, योगा सेंटर है, स्टूडेंट हॉस्टल, सेंट्रल प्लेसमेंट सेल है, काउंसलिंग गाइडलाइन सेल है, इंक्लूमेशन हब है, उसके बाद लेबोरेटरी। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में हम बता रहे हैं आपको, वो है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो लैब्स हैं इंजीनियरिंग की वो बहुत अच्छे लेवल की हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और सब नया बना हुआ है जानकीपुरम में। हाँ, एक प्रॉब्लम है, हॉस्टल्स में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि जो हॉस्टल की कैपेसिटी है वो थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ वैकेंसी और नंबर ऑफ सीट टू स्टूडेंट। जितनी इनके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उसके कंपेयर में नंबर ऑफ हॉस्टल्स कम है थोड़ा सा, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि हॉस्टल मिल नहीं पाते, ठीक है। और हॉस्टल ना मिलने का रीजन ये भी है, हॉस्टल की फीस बाहर से थोड़ी सस्ती होती है, इसलिए हर बच्चा चाहता है कि हॉस्टल में रहे। उसके बाद बेटा, हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये वीडियो हमारा यहीं खत्म होता है। अगर आपको काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम, हमारा व्हाट्सएप दोनों दिया गया है, आप डायरेक्टली हमसे कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में आप डायरेक्टली हमसे क्वेरी अपना आज पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और सबसे बड़ी चीज़ यार ये है ना कि जैसे जिन बच्चों का रैंक अभी जेईई मेंस 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में काफ़ी मतलब परसेंटाइल काफ़ी लो आया है, उनसे मेरा सिर्फ एक लाइन कहना है यार कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, बिना लड़े जो हार गया उस पे है धिक्कार। तो यार दोस्तों, पढ़ाई करो, अभी तुम्हारे पास पूरे 1.5 महीने का टाइम है भाई। अगर किसी को एकेडमिक्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमसे भी उसके लिए कंसल्ट कर सकता है, हम उसमें भी उसकी पूरी हेल्प करेंगे। अदर कोई भी सब्जेक्ट हो, हमारे साथ के बहुत सारे लोग हैं जो टीचिंग लाइन में हैं, वो आपको गाइड करेंगे, मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आइदर एकेडमिक्स में आइदर काउंसलिंग में, आप डायरेक्टली हमसे बिना परेशान हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली कांटेक्ट करें, ठीक है। थैंक यू।